जय राधा माधव जयो कुंज बिहारी। जय राधा माधव जयो कुंज बिहारी। जय गोपीजना वल्लभा जय गिरिवरधारी। जयो गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जयो कुंज बिहारी। जय राधा माधव जयो कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा जयो गिरिवरधारी। जयो गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यमुना यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
जय राधा नील माधव राधा नील माधव श्री राधे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, बलदेवा जय सुभद्रा माई जय, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, निताय गौरा हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपात्वमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानंद माधवम। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अहोभाग्य, मैं धन्यवाद तहे दिल से करता हूँ इस्कॉन राजकोट के प्रबंधकों को, वैष्णव सेवा प्रभु, भाविक प्रभु, सबको जिन्होंने ये मौका दिया एक सेवा का भगवान का। तो क्योंकि बार बार नहीं पाई है इस जन्म की मौज है, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता है मनुष्य शरीर मिलने का। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, और नारायण तू बैठ के अपनो भुवन भुआर। तो जो भी भगवान ने दिया है वह इसीलिए दिया है अपना भुवन भुआर, अपना जो घर है उसमें झाड़ू लगाने के लिए। यानी कि जितना भी अंदर सब काम क्रोध दोष जितने भी हैं वो भगवान की कृपा से सब छूट जाए और भगवान की भक्ति प्राप्त हो, भक्तों का संग प्राप्त हो, यही प्रार्थना है। तो आज का जो हमारा विषय है अत्यंत ही गूढ़ विषय है। मुझे लगता है कभी कभी हरे कृष्ण महामंत्र का नाम लेते लेते ये स्वयं मैं खुद भूल जाता हूं कि भगवान के नाम की क्या महिमा है। हर व्यक्ति को कम से कम मुझे लगता है ओ हो मैंने ऐसे पाप किए ऐसे पाप किए, तो भगवान का नाम लेने से क्या होगा। इसका अर्थ यह है कि अपने किए गए कर्मों पे ज्यादा घमंड है, भगवान के नाम पे नहीं है। ऐसी क्या चीज है जो भगवान का नाम नहीं कर सकता। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। किसी व्यक्ति से पूछा गया कि भगवान क्या कर सकते हैं, इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ यही है कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं। सवाल है भगवान सब कुछ कर सकते हैं का क्या अर्थ है। इसका अर्थ यही है कि भगवान सभी कुछ कर सकते हैं। तो आज भगवान के नाम की महिमा का थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि श्रीमद् भागवतम में क्या कहा गया है इस विषय में। राम ते अधिक राम कर नामा है, कहते हैं कि राम जी को तो खुद पुल बनाना पड़ा था पार करने के लिए, लंका जाने के लिए, पर हनुमान जी ने कोई पुल नहीं बनाया था। हनुमान जी सीधा राम नाम लिए और कूद गए और पहुंच गए। तो राम ते अधिक राम कर नामा। तो हम आज शुरू करते हैं कि
चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला 22:128 में ये बहुत ही सुंदर वर्ष आता है कि साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्तिरा श्रद्धाय सेवन। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि साधु संग, साधुओं का संग, नाम कीर्तन, भगवान का नाम लेना, भागवत श्रवण, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, मथुरावास, वृंदावन वास, मायापुर धाम वास, द्वारका धाम वास, और श्री मूर्तिरा श्रद्धाय सेवन, और डेटी वर्शिप, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करना। ये जो है कार्य करने चाहिए, ये मध्य में बताया गया 22:128 में कि ये सारे जो काम हैं, भगवान के भक्तों के साथ में रहना, भगवान का नाम गुणगान करना, श्रीमद् भागवतम सुनना, धाम में रहना, और भगवान का अर्च विग्रह का दर्शन और उनका पूजन करना। अब इसमें अगर देखा जाए तो बहुत ही सुंदर बात है, ये जो 5 चीजें हैं, इनको 5 को भक्ति का अंग बताया गया है, ये जो 5 चीजें हैं। लेकिन यदि ध्यान दें तो ये पांचों ही, ऐसा नहीं है कि एक के करने से होगा, 5 ही एक जैसे उचित, और 5 ही चीजें करनी है भक्ति के लिए। लेकिन एक खास बात इसमें यह है कि इन 5 में जो सूत्रधार है वो भगवान का नाम गुणगान ही है, भगवान का नाम ही है। कैसे अपन देख सकते हैं, साधु संग करेंगे तो साधु संग करने से क्या होगी, भगवान का नाम गुणगान ही करेंगे साधु संग करने में, तो भगवान का साधु संग करने में भी भगवान के नाम की श्रेष्ठता आ जाएगी। नाम कीर्तन तो है ही भगवान का नाम, जप करें चाहे संकीर्तन करें। भागवत श्रवण, यदि भागवतम का श्रवण करेंगे तो उसमें भी भगवान का नाम ही है, तो यहां पे भी भगवान का नाम है। मथुरावास, यदि धाम में रहेंगे, जो कि बताया गया है एक अंग है भक्ति का, तो धाम में रह के क्या करेंगे, भगवान का नाम गुणगान तो इसमें भी भगवान का नाम। श्री मूर्तिरा श्रद्धाया सेवन, भगवान के अर्च विग्रह की पूजन करना, तो भगवान का पूजन करने के वक्त, मन लगाते वक्त भगवान का नाम लिया जाएगा, भगवान की आरती होगी, भगवान के लिए प्रार्थना होगी, उसमें भगवान का नाम होगा। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ये जो मध्य लीला में बताया गया 5 अंग, इन 5 में जो एक सूत्र है, सूत्रधार है, वो भगवान का नाम ही है। तो चैतन्य महाप्रभु बताते सनातन गोस्वामी को कि सकल साधना श्रेष्ठ यही 5 अंग, ये जो 5 अंग हैं ये सारी साधनाओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। उन्होंने 64 आइटम्स बताए थे, उसमें से ये 5 जो हैं ये विशिष्ट हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण प्रेम जन्माया एई पंचेरा अल्प संग स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायतो भयात्। थोड़ा सा भगवान का नाम गुणगान करने से कृष्ण प्रेम जन्माया, इसलिए ये 5 जो हैं ये अंग बताए गए हैं भक्ति के। धीरे धीरे हम ये थोड़ा सा देखते हैं कि ये 5 के क्या हैं, और फिर हम भगवान के नाम गुणगान की महिमा का अपनी मति के अनुसार जो भी भगवान भेजेंगे वो करेंगे। भगवान के नाम की महिमा तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो ये मुंह से कह करके उसको पार पाना असंभव है, लेकिन फिर भी प्रयत्न तो करना ही चाहिए, जिससे कि अपना भी कल्याण हो और उसके साथ साथ जो सुनने वाले हैं उनका भी कल्याण हो। तो सबसे पहले साधु संग, तो साधु संग के लिए हमें पता ही है ये क्यों है, भक्ति के 5 अंगों में से पहला अंग क्यों है ये, क्यों? क्योंकि साधु संग सर्व शास्त्र कौय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। साधु संग करने से ही है, 2 सेकंड साधु संग करने से भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए देखिए ऐसा है, जो
पारस पत्थर होता है, वो लोहे को जब छूता है तो वो क्या बनता है? सोना। पारस पत्थर दूसरे को पारस पत्थर नहीं बना सकता, लेकिन साधु संग ऐसा है कि जो वह स्वयं खुद चिन्मय हो गया है साधु, वह अपने साधु संग से दूसरे को भी साधु ही बना सकता है, उससे कम नहीं बनाता है। पारस पत्थर उससे कम बनाता है, ये विशेषता है साधु संग की। दूसरा, भागवत श्रवण। भागवतम श्रवण का तो खैर कहना ही क्या, उसमें भी भगवान का नाम गुणगान ही है। क्यों है ये विशिष्ट 5 अंगों में से? क्योंकि निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम और पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर अहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरुर, वेदों का मैच्योर्ड पका हुआ फल है, जो कि सुखदेव गोस्वामी के मुंह से और भी अमृतमय हो गया है। और इसको जो भक्त हैं, जो परमहंस हैं, वो पीते हैं। मुहुर अहो रसिका वो विभावुका, पीते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं। तो भागवतम से एक बार कनेक्शन हो गया तो भगवान से कनेक्शन हो गया। क्यों? तो महाराज बोलते थे कि जब भागवतम आपने खोली तो भगवान स्वयं आपकी तरफ देख रहे कि ओ कैसे हो भाई तुम। इस तरह से भागवतम जो है वो इमीडिएटली, जैसे पावर पॉइंट में प्लग डालते ही कनेक्शन हो जाता है, ऐसे ही भागवतम खोलते ही भगवान के साथ कनेक्शन हो जाता है। तो 2 अंग हो गए। थोड़ी सी हम चर्चा कर रहे हैं जो भक्ति के 5 अंग हैं जो चैतन्य महाप्रभु बताए, और उसी में नाम जप भी है, संकीर्तन नाम जप उसमें एक है, पर हम थोड़ा थोड़ा 5 ले रहे हैं। तो पहले हमने देख लिया साधु संग, फिर भागवत श्रवण, मथुरावास। यानी अगर आप डिस्ट्रिक्ट मथुरा का देखेंगे मैप तो उसके अंदर आपको राधा कुंड ये जाता है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन नंबर 9 में, कि मथुरा से भी ज्यादा, रहने से ज्यादा वृंदावन का वास है, वृंदावन के वास से ज्यादा गोवर्धन का वास उत्तम है, और उससे भी ज्यादा राधा कुंड है, पर है ये सारे मथुरा डिस्ट्रिक्ट में ही। इसी तरीके से भगवान के और जो धाम हैं उनका भी ऐसा ही विशिष्ट स्थान है, जैसे द्वारका धाम। एक्चुअली में जितने भी गुजरात में जो सब आए वो मथुरावासी ही हैं। भागवतम में है जब भगवान रण छोड़ रहा है भागे थे वहां से, तो अपने साथ लेके गए थे मथुरा वासियों को। तो मथुरा का इससे क्या है, जहां भगवान का नाम लिया जा रहा है वह भी एक्चुअली मथुरा धाम ही है। लेकिन और जो धाम की खासियत है, क्योंकि वहां पे इतने साधु संत आके चुके होते हैं कि उस जगह का जो वातावरण होता है वो स्पिरिचुअली इलेक्ट्रिफाइड होता है, इसलिए उद्दीपना जल्दी होती है और भगवान की लीला वहां हुई होती है। तो ये हो गया। आगे है भगवान का अर्च विग्रह। तो द्वापर जो है युग, उसमें इसकी विशिष्टता रहती है कि भगवान का अर्च विग्रह किया जाए। जैसे युग धर्म कलयुग में हरि नाम लेना है, ऐसे ही द्वापर में भगवान के चरणों की सेवा करना है। तो अब हम आज की उस पे आते हैं कि हरि नाम जो है उसकी क्या महिमा है। लेकिन क्या महिमा से पहले सवाल यह है कि क्यों लेना है भगवान का नाम। ये बहुत ही ज्यादा एक सवाल है। देखिए कोई भी चीज है, प्रभुपाद बोल के गए हैं, महाराज बोल के गए, कोई भी चीज को आप ऐसे ही खाली मत एक्सेप्ट कर लीजिए। आप उसमें तर्क कर सकते हैं, लेकिन तर्क जो है वह इस तरीके से होना चाहिए कि जिससे कि उससे कल्याण हो। कुतर्क नहीं होना चाहिए, तर्क जरूर करें। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं भाव की दृष्टि से कि हरि नाम, कृष्ण भगवान का नाम लेना चाहिए 5 अंगों में, जो चैतन्य महाप्रभु बताए भक्ति के अंगों में से एक है भगवान का नाम जप करना, हरि नाम लेना। लेकिन इसका क्या रीजन क्या है, ये इतना जरूरी क्यों है, इतना इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है कि भगवान का नाम लिया जाए। तो देखें इसमें भागवतम में और जगह जगह जो ग्रंथ हैं उनमें क्या कहा गया है, उससे बड़ी प्रेरणा मिलती है। क्योंकि जैसे मैं खुद स्वयं अगर
चैंट कर रहा हूं भगवान तो थोड़ी देर के बाद में मैकेनिकल होने लगता है। लेकिन जब ये पढ़ा जाए कि ओहो भगवान का नाम लेने से ये होता है, तो फिर उत्सुकता भगवान जगाते हैं। तो पहला रीजन ये है कि भगवान का नाम लेने की क्या खासियत है, क्यों लेना चाहिए, इसका क्या रीजन है कि भगवान का नाम लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि भगवान का नाम जो है वह भगवान कृष्ण के साथ में एसोसिएशन करने का, अगर भगवान का नाम लिया मतलब भगवान के साथ में एसोसिएशन किया। तो चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 17:133 में आता है, जो कि पद्म पुराण में दिया गया है, क्या नाम चिंतामणि कृष्ण। भाई नाम में इतनी क्या खासियत है, क्यों? क्योंकि नाम और नामी जो है वह दोनों में कोई भेद नहीं है। यानी नाम के साथ में अगर एसोसिएट कर रहे हैं तो भगवान के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। इसके लिए यहां आया है नाम चिंतामणि कृष्ण। नाम जो है वो भगवान कृष्ण से अलग नहीं है। चैतन्य रस विग्रह, और कैसा है भगवान का नाम और भगवान का रूप? चैतन्य रस, उसमें रस है? आनंदाम्बुधि वर्धनम, ऐसा रस है जिसको पीने से रस आनंद बढ़ता रहता है। तो अगर नाम लेंगे तो वह रस पीने को मिलेगा। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, नाम में संसार का भौतिक कुछ भी नहीं है, माया का उसमें प्रवेश नहीं हो सकता। भिन्नत्वाम नाम नामिनः, दोनों जो हैं भगवान का नाम और भगवान कृष्ण दोनों अभिन्न है। नाम चिंतामणि कृष्ण और भिन्नत्वम नाम नामिनः, इसलिए भगवान का नाम जो है लेना चाहिए क्योंकि वह स्वयं भगवान ही है और चैतन्य के रस है, जिसको लेने से वह रस का आस्वादन भगवान करा सकते हैं और भगवान के साथ में हम एसोसिएट कर सकते हैं भगवान का नाम लेते ही। ये पद्म पुराण में आया। इसलिए पहला रीजन तो ये हो गया कि नाम जप कीर्तन क्यों करना चाहिए, क्यों? क्योंकि हम भगवान के साथ में ही एसोसिएट कर रहे हैं भगवान का नाम लेते ही। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है 10:25 में। क्या? महर्षिनाम भृगुर अहम, भगवान बोल रहे हैं महर्षियों में मैं भृगु ऋषि हूं। गिराम अस्मि एकम अक्षरम, और वाइब्रेशन में मैं ओम हूं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप हूं, मैं स्वयं ही, मेरा नाम स्वयं ही यज्ञ है, मैं स्वयं ही नाम बना हुआ हूं। स्थावर नाम हिमालय, और जो पहाड़ हैं उनमें मैं हिमालय हूं। आनंद रस, जिनका नाम लेने से उस रस की अनुभूति की जा सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ठीक है रस हो सकता है, कोई तर्क कर सकते हैं कि भाई क्यों नहीं हम कुछ और नाम लेने की बजाय करें, रस तो हमें उसे भी थोड़ा आ रहा है, हालांकि उतना रस नहीं आ सकता है, पर फिर भी तर्क की दृष्टि से पूछ क्या कहा जा सकता है। तो उसका उत्तर भी दिया गया है कि बाकी जो प्रोसेसेस हैं उसमें समय बहुत ज्यादा लगता है। जैसे कि कलयुग में 100 वर्ष की अवधि मैक्सिमम, आजकल तो वैसे 100 भी पहुंचता है तो हरि नाम कीर्तन के साथ में और बैंड बाजे के साथ में उसको शमशान लेके जाते हैं, क्योंकि 100 तक भी नहीं पहुंच पाता है। लेकिन फिर भी 100 की उम्र रखी गई है कलयुग में। उससे पहले द्वापर में 1000, उससे पहले त्रेता में 10,000, उससे पहले सतयुग में 1,00,000, इतनी उम्र थी। तो यदि आपके पास इतना समय है तो कल्याण के लिए, भगवत धाम जाने के लिए और कोई रास्ते भी कोशिश की जा सकती है, तर्क किया जा सकता है, लेकिन कलयुग में खाली 100 वर्ष अवेलेबल है। तो 12/3/51 में सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को क्या बताया कि भैया नाम क्यों लेना चाहिए? कालेर दोष निधि राजन अस्ति ही एक महान गुणा, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत।
काले दोष निधि राजन, ये जो कलयुग है इसके अवगुण की गिनती करते जाओ तो अनगिनत है। जैसे भगवान की हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसे ही कलयुग के दोष अनंत है। लेकिन अस्ति ही एक महान गुण, एक ऐसा गुण है कि जिसकी वजह से देवता भी भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि आप कलयुग में भेज दीजिए, वो भी भारतवर्ष में भेज दीजिए, जिससे कि क्या होगा, कीर्तनादेव कृष्णस्य, खाली भगवान का नाम लेने से, कीर्तन करने से क्या होता है, मुक्त संग परम व्रजेत, इस संसार के कलमशों से छूट जाता है और भगवत धाम को जा सकता है। तो कम समय के लिए भी यही उपर्युक्त विधि है कि भगवान का नाम लिया जाए। क्या है, गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। देखिए मान लीजिए अगर अभी अनाउंस कर दिया जाए कि भाई दिल्ली शहर में 2-2 हजार रुपए के नोट लुटाए जा रहे हैं, तो क्या होगा, फ्री में लुटाए जा रहे हैं, आओ और लेके जाओ, तो क्या होगा, हर जगह जो है वो भयंकर भीड़ इकट्ठी हो जाएगी वहां पे, और हाय तौबा मच जाएगी, मारकाट मच जाएगी, कोई किसी की परवाह नहीं करेगा। इसी तरीके से गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, जो गोलोक वृंदावन धाम है, वहां पे जो करेंसी चलती है, वहां पे जो लक्ष्मी जी चलती हैं, वो है प्रेम धन, कौन सा, हरि नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का संकीर्तन चलता है। तो जिसके पास जितना जेब खर्च में रहता है हरि नाम, जितना वो कमाता है उतना आनंद रहता है उसको वहां पे। तो इस तरीके से वो यहाँ पे प्रभुपाद की, महाराज की कृपा से फ्री में बट रहा है आज संसार में। तो हम भी लूट सकते हैं जैसे रुपए लूटने लोग जाते हैं। तो हमने देख लिए 2 रीजन। अब आगे चलते हैं कि क्यों हरि नाम ही लेना चाहिए। तो भागवतम में 12:3-52 में बताया गया, कृते यध्यायतो विष्णु, सतयुग में ध्यान करना ही युग धर्म है, भगवान का ध्यान करना। त्रेतायाम यजतो मखई, और त्रेता में क्या है, यज्ञ करना। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान विष्णु के अर्च विग्रह का पूजन करना युग धर्म है। कलौ तद हरि कीर्तनात्, और कलयुग में क्या है, हरि कीर्तनात्, ये युग धर्म है। इसलिए भी भगवान का नाम कलयुग में लेना चाहिए अपने कल्याण मात्र के लिए। और आगे देखें और क्या रीजन है जिसकी वजह से भगवान का नाम ही लेना चाहिए। तो शौनक आदि ऋषियों को, शौनक आदि ऋषि बोलते हैं भागवतम में, प्रायेण अल्पेषु सभ्य लौस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुता। प्रायण अल्पेषु सभ्य, अल्प आयु है, 100 तक भी नहीं पहुंच पाएगा। कलौ अस्मिन् युगे जना, कलयुग के लोगों की, मंद सुमंद मतयो, मंद है, मंद क्या यानी कि लेजी है, सुमंद मतयो मिसगाइडेड है, मंद भाग्य अनलकी है, उपद्रुता, इसके लिए जो औषधि है वह हरि नाम है। क्यों, क्योंकि समय बहुत कम है, लंबे यज्ञ और उन सब के लिए करने के बाद में भी ना तो उतना आनंद आएगा ना उतना समय है, इसलिए भगवान के नाम की इतनी महिमा है। और क्यों है महिमा, एक और रीजन लेते हैं। तो भागवतम में आता है 1:14 में, आपन्नः संस्मृति घोराम यत्नाम विवशो गृणन् ततः सद्य विमुच्येत यद्बिभेति स्वयं भयम्। आपन्नः संस्मृति घोराम, जो कि इस संसार रूपी जाल में मकड़ी की तरह, मकड़ी तो खैर निकल जाती है क्योंकि मकड़ी जाला बनाती है, पर मक्खी की तरह अगर फंस जाता है, यत नाम विवशो गृणन, यदि वह विवश होके भगवान का नाम ले लेता है, ततः सद्य विमुच्येत, तो इसी वक्त उसका जाल से छुटकारा उसे हो जाता है। क्यों, क्योंकि यत बिभेति स्वयं भय, क्योंकि जो भय भी है वह भगवान के नाम से भयभीत रहता है। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन अप्लाई, कैसे है, यत नाम विवशो गृणन, हेल्पलेस कंडीशन में, निरापराध, कोई अपराध नहीं करके भगवान का नाम गुणगान करे यदि
यानी कि एक नाम ले रहा है कि मेरे को फायदा हो इससे कुछ मटेरियल, तो फिर वो उसका उसका भी फायदा मिलेगा, पर उतना पारमार्थिक फायदा नहीं होगा। फायदा जो जरूर होगा लेकिन समय लगेगा। तो अगर किसी रीजन के बगैर कर रहा है या इसलिए कर रहा है कि मैं प्रायश्चित करने के लिए मैं कर रहा हूं, तो भी फायदा होगा। लेकिन यदि निरपराध विवश बिना किसी कारण के यदि भगवान का नाम मन से ले रहा है तो कल्याण जल्दी होगा। अब इसमें भी एक गूढ़ तत्व की बात आती है कि हम देख रहे हैं कि नाम गुणगान, भगवान का नाम तो सब ले रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी का कार्य जो है, किसी को आप देखेंगे बहुत ज्यादा आनंद में है नाम लेते वक्त, कोई थोड़ा शायद कम में होगा, हालांकि कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी का धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, किसी का जल्दी हो रहा है। तो ऐसा क्यों है? तो इसका उत्तर जो है कि हरि नाम लेना किस तरीके से है उसके ऊपर है। क्या है कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभई आज, और होहु राम को नाम जप तुलसी तजु कुसमाज। तो कैसे नाम लेना है, इसका सीक्रेट इस वर्ष में है। क्या? बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्मों की जो बिगड़ी हुई है, सुधरे अबही आजू, अभी सुधर सकती है, लेकिन कंडीशंस अप्लाई फिर से। क्या? होहु राम को नाम जप, हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हो, इस भाव से यदि किया जाए, तुलसी तजु कुसमाज, कुसमाज को छोड़ के यानी रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए यदि इस भाव से किया जाए, हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हो, तब बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभई आजू, तब उस वक्त फौरन काम बन सकता है। इसके ऊपर एक कथा आती है कि एक भक्त थे, तो वो गए एक साधु के पास, वो कहने लगे, भाई मेरे को भोग लगाने की बड़ी इच्छा होती है, भगवान का नाम लेते लेते मैं भगवान का भोग लगाना चाहता हूं, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, इसके ऊपर है ये, तो क्या करना चाहिए? क्योंकि मेरे पास इतनी लक्ष्मी नहीं है कि मैं भगवान को रोज कुछ अच्छा बना के प्रसाद भोग लगा सकूं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए कि आप मन ही मन में, आप क्या बनाना पसंद करते हैं? बोले खीर बनाना पसंद करते हैं। तो बोले ठीक है, आप मन में खीर बनाइए और भगवान को ऑफर करिए। भगवान के साथ जो भी कनेक्ट चीज हो जाती है वह हमेशा के लिए हो जाती है। क्यों? वह चीज भौतिक नहीं रह जाती है, पारमार्थिक हो जाती है। तो आप मन में भी लगाएंगे तो वो भी ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। तो अब वो आ गए घर पे, रोज वो भगवान के लिए खीर का भोग लगाने लग गए। दूध लेके आते मन में, फिर उसके बाद में उसको औटाते, फिर उसमें चावल उबाल के डाल के, उसमें इलायची डाल के, केसर डाल के, चीनी डाल के भगवान को रोज भोग लगने लगा। तो टाइम निकल गया काफी। तो एक दिन जब वो महाराज बना रहे थे खीर, तो उस समय जब चीनी डालने की बारी आई, तो उन्होंने सोचा कि अब चीनी का भाव जो है, प्राइस जो है, वो बहुत महंगा हो गया है। तो पहले अगर मैं चीनी डालता था 4 चम्मच एक कटोरी खीर के लिए, तो आज मैं 2 ही चम्मच डालता हूं, क्योंकि चीनी बहुत महंगी हो गई है। तो ये सोच के उन्होंने, रोज तो वो डालते थे 4 चम्मच, मन में हो रहा है ये सब, आज उन्होंने डाला खाली 2 चम्मच। तो भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। तो उसका हाथ पकड़ लिया, तो वो तो हक्का बक्का रह गया। महाराज मैं क्या हो गया, आज क्या हो गया? मैं तो पिछले 4 साल से अच्छे से खीर बना के, आज तो बल्कि मैं ढंग से खीर नहीं बना रहा था, थोड़ी कटौती कर रहा था, तो आज क्यों आप प्रकट हो गए? तो कृष्ण जी ने कहा एक्चुअली में भोग तो तू आज ही लगा रहा था, रोज तो तू खाली खाना पूर्ति कर रहा था, आज तो इस भाव से लगा रहा था कि सच में भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, और इसलिए क्योंकि महंगाई हो गई है, थोड़ी सी चीनी की कटौती कर लेता हूं। तो सत्य में तू लगा रहा था। तो इस भाव से यदि किया जाए कि हे भगवान मैं आपका हूं, आपके लिए ये कर रहा हूं, तो कल्याण जल्दी होता है। अब थोड़ी सी चर्चा ये कर सकते हैं कि भगवान कृष्ण जो है, उन्होंने, अगर देखा जाए कि भगवान का नाम और भगवान स्वयं, अगर इसकी चर्चा करें हम थोड़ी सी भावात्मक दृष्टि से,
तो हम देखने में आता है कि भगवान ने अच्छे से, जो राक्षस लोग थे उनकी अच्छे से धुलाई करी थी, करी थी। लेकिन जो भगवान का नाम है वो तो खाली थोड़े से दानव थे जिनको धोया भगवान ने, लेकिन जो नाम है वो जो जना उसका नाम ले रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, उनके हृदयों की धुलाई कर रहे हैं, जो कि थोड़े से नहीं है दानव जो मथुरा वृंदावन में आए थे, बल्कि करोड़ों की संख्या में जो थे, हैं और रहेंगे, उन सब की भगवान धुलाई स्वयं करते हैं हृदय में जाकर के। भगवान धोबी का कार्य भी कर लेते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, श्रीमद् भागवतम में है 1:2:17। क्या? शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, पुण्य श्रवण कीर्तन। जो जना श्रवण कीर्तन करता है भगवान के कथा का, भगवान के नाम का, तो क्या होता है? हृदय अंतः स्थो ही अभद्राणी, अंदर जितनी भी गंदगी है, विधुनोति सुहृत सुताम, उसको विधुनोति, उसको भगवान स्वयं बैठ करके सफाई करते हैं। सफाई कर्मचारी तक बन जाते हैं भगवान, बताइए। सिर्फ भगवान का नाम लेने का ये महत्व है। तो इसलिए देखा जाए तो भावात्मक दृष्टि से भगवान कृष्ण के नाम का जो प्रभाव है, वो स्वयं भगवान एक जब आए तब थोड़े से ही दानवों को वो नष्ट कर सके, लेकिन भगवान का नाम जो है वो तो करोड़ों के हृदय में जो भौतिक अग्नि है और जो भौतिक गंदगी है उसको स्वयं धो रहे हैं। दूसरा, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन हिल को, गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पे उठाया था। ठीक है, एक गोवर्धन हिल, एक गोवर्धन पर्वत को उन्होंने उठाया, संकेतात्मक है। लेकिन भगवान का नाम क्या कर रहा है, ये देखिए आप, ये भगवत गीता 6 और 7 में। क्या? ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्ययैव योगेन मां ध्यायन्तु पासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। तो क्या कह रहे हैं भगवान की, भाई जो जना अनन्य भाव से मेरा नाम गुणगान करता है उसके लिए मैं क्या करता हूं? तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, जो मृत्यु, जन्म मृत्यु का जो सागर है उससे मैं उठा लेता हूं। वहां पे तो उन्होंने छोटी उंगली से उठाया था गोवर्धन पर्वत, यहाँ कितने सांसारियों को भगवान उठा रहे हैं मृत्यु संसार सागरात से। ये भगवान के नाम का महत्व है। और दूसरा, आनंदाम्बुधि वर्धनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यदि आनंद लेना है तो और किसी चीज में वो आनंद, देखिए ये मन की खासियत है, जो वो भौतिक दिखाता है चीज को कि इसमें इतना आनंद आएगा, जब वो एक्चुअली में करने जाते हैं तब उतना आनंद नहीं आता है। हरि नाम में उल्टा है, मन कह रहा होता है मत करो, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग ऐसे कर रखी है, लेकिन जब करने जाते हैं तब उसी मन को आनंद आता है। मन की एक खासियत है कि उसको इस तरह से प्रोग्राम किया हुआ है कि जो करने से उसे आनंद आएगा वही चीज वह नहीं करना चाहता है। भगवान का नाम लेने के बाद आनंद आएगा उसी मन को, लेकिन करना नहीं चाहता है, इसलिए थोड़ा सा कान पकड़ के कभी कभी उसको तबीयत ठीक करनी पड़ती है। तो परीक्षित महाराज जी ने, अब हम थोड़ा सा ये चर्चा करेंगे कि भगवान के नाम का महिमा जो है उसके लिए जो क्या कथा आती है, बहुत कथाएं हैं, लेकिन आज एक की चर्चा करेंगे। तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि महाराज ये बताइए 6:1-6 में भागवतम में कि मनुष्य जो है वो किस तरह से उसे बचाया जा सकता है कि नरकों में वह ना जाए, क्या करे और उसको जिससे भीषण यातना नहीं सहनी पड़े। तो सुखदेव गोस्वामी ने 6ठे स्कंध में बताते हैं, पहले उन्होंने क्या बताया, सबसे पहले उन्होंने बताया कि देखिए परीक्षित जी, ऐसा है
कि यदि कोई मनु संहिता के हिसाब से प्रायश्चित कर लेता है तो थोड़ा बचाव हो सकता है उसका। तो मनु संहिता में दे रखा है कि अगर जैसे किसी व्यक्ति ने किसी की जान ले ली तो उसको फांसी पे लटका दिया जाए, तो फिर उसका शरीर छोड़ने के बाद उसको और यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती हैं, क्योंकि उसने ऑलरेडी इसी संसार में अपनी जान दे करके अपने को बचा लिया। तो परीक्षित महाराज देखिए सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, लेकिन परीक्षित महाराज खाली इतने अटेंटिवली सुन रहे हैं कि वो बोलते ही वो कहने लगे कि क्या फायदा है ऐसे प्रायश्चित का सुखदेव गोस्वामी महाराज? ये तो हाथी की तरह हुआ ना, जैसे कि हाथी को नहला दिया गया और जैसे ही वो वापस लाते हैं उसको, वो सूंड भर अपनी धूल भर के अपने ऊपर वापस डाल लेता है। तो ये मनु संहिता में जो लिखे हुए हैं, आप बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, देखिए ऐसा है, ऐसा नहीं है कि गुरु के साथ में प्रश्न उत्तर नहीं किया जाए, खाली एटीट्यूड ठीक होना चाहिए, सही तरीके से पूछना चाहिए, बस इतना ही है। ये नहीं है कि आप प्रश्न ना पूछे, नहीं तो फिर जो दिमाग में जो दुविधाएं हैं, डाउट्स हैं, वो कैसे क्लियर होंगे? तो ये पूछने लग गए कि भाई आप क्या बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये करने से हो जाएगा, लेकिन मैं तो सामने देख रहा हूं कि उन्होंने प्रायश्चित किया जैसा कि शास्त्रों में लिखा है, लेकिन थोड़े दिन बाद वही पाप फिर से करने लग गए। तो सुखदेव गोस्वामी भी परीक्षित महाराज की, प्रभुपाद लिखते हैं, परीक्षा ले रहे थे, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है। तो फिर वो कहने लगे कि हाँ, पर प्रायश्चित कर्म कांड की बजाय, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता प्रायश्चित सकाम कर्म करके? क्योंकि जैसे कि मान लीजिए, भागवतम में प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक कोई प्याला है जिसमें शराब रखी गई है, अब उसको आप किसी भी नदी के पानी से धोएं, उसमें गंध नहीं जाएगी। उस बर्तन को तो आग पे रखेंगे तो जाएगी। तो इसी तरीके से एक सकाम कर्म कर्म करने से भले ही थोड़ा प्रायश्चित में कमी, थोड़ा प्रायश्चित हो जाए, लेकिन वह जो पाप है उसको करने की जो इच्छा है उसकी समाप्ति नहीं होती है। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हाँ, लेकिन यदि ज्ञान मार्ग पे जाया जाए तो प्रायश्चित हो सकता है। तो भी परीक्षित महाराज जो थे वो संतुष्ट नहीं थे। तब फिर फाइनली सुखदेव गोस्वामी ने ये बताया कि असलियत में प्रायश्चित भी किस तरीके से किया जा सकता है। हा? तो 6:11 में बताते हैं कि यद्यपि जिन पुरुषों ने कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार नहीं किया है, तो भी यदि एक बार भी उनके चरण कमलों की पूर्ण रूपेण शरण ग्रहण कर ली जाए, जो उनके नाम रूप गुणों तथा लीलाओं से आकृष्ट हो चुके हैं, तो वे सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि अगर भगवान का नाम ले लिया जाए तो न केवल प्रायश्चित हो जाता है, बल्कि उस पाप को करने की जो बुद्धि है वह बुद्धि भी सुधर जाती है। क्यों? क्योंकि परम दृष्टवा निवर्तन्ते। जैसे कि कोई भी, अगर मान लीजिए मेरे को खिचड़ी रोज खाने को मिल रही है और मेरे को एक दिन मटर पनीर की सब्जी खिला दी जाए तो खिचड़ी से ध्यान मेरा हट जाएगा। खिचड़ी में कोई बुराई नहीं है, खाली एक दृष्टांत की दृष्टि से है ये। इसी तरह से जो पाप में जो आनंद लेने की जो प्रवृत्ति है, यदि भगवान के नाम का, गुणगान का रस मिल जाए तो वो प्रवृत्ति अपने आप चली जाएगी, उसको जबरदस्ती छुटाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उच्च स्वाद की प्राप्ति हो गई है, हायर टेस्ट। तो इस तरीके से, तो इस विषय में फिर सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि परीक्षित महाराज, मैं आपको एक कथा सुनाता हूं कि अजामिल की कथा हम सबको विदित है, लेकिन फिर भी लोटे को रोज मांजना चाहिए है। खासतौर से अगर लोटा तांबे का बना हुआ हो तो पीतांबरी ला करके उसको जब मांजते हैं तब साफ होता है। इस तरह से इन कथाओं के बार बार श्रवण मात्र से कल्याण हो जाता है। तो अजामिल की कथा आती है कि कान्य कुब्ज में ये एक ब्राह्मण था और वो एक बार जंगल में पिताजी के कहने से, और बहुत साधु ब्राह्मण था,
पिताजी के कहने से जंगल में लकड़ियां लेने गया। तो वहां उसने देखा कि एक जो निम्न कोटि का एक व्यक्ति है, वह एक वेश्या के साथ में आलिंगनबद्ध है और दोनों ने शराब पी रखी है, आंखें उनकी लाल लाल हो रखी हैं, कपड़े ढीले हो रखे हैं। तो ये देख करके दिमाग में उसके फोटो खिंच गई। भागवतम में आता है कि जो चीज सुनी ना गई हो या देखी ना गई हो, उससे परेशानी नहीं होती है। परेशानी होती ही देखने और सुनने मात्र से होती है। इसलिए क्या देखना है और क्या सुनना है, इसकी महिमा है। तब जब उसने ये देखा तो घर आके उसी के ऊपर वो विचार करता रहा, सोचता रहा। वो फोटो उसकी जा नहीं रही। वो काफी उसने कोशिश करी, ऐसा नहीं है, भागवतम में है कि उसने बड़ा कोशिश की कि ये दिमाग से हट जाए, लेकिन मन भी हटीला है। मन को ठीक करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने बताया है कि क्या करना चाहिए। वो भी एक श्रीमद् भागवतम है। SB 100, क्या शू बीटिंग SB 100 टाइम्स, 100 बार जूता निकालो और मन को सिर पे मारो कि तुम्हारी वजह से दिमाग यहां जा रहा है, तब जाके सुधार होता है। एनीवे, तो अजामिल जो था उसने इस वेश्या को अपने घर पे दासी के रूप में, घर को सफाई करने के लिए, झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए उसको लगा लिया। और अब उसके उसके साथ में 10 बच्चे हुए पैदा। भागवतम में है जब वो 88 साल का था, 88 ईयर्स, तब उसका सबसे छोटा बच्चा इतना बड़ा था जो तोतली बोली में बोलता था। सोच सकते हैं, यानी 5-6 बरस का होगा शायद, ऐसे कुछ। उसकी उम्र उस वक्त 88 साल थी। लेकिन उसके जो पुराने अच्छे कर्म थे, उसकी वजह से उसने उसका नाम क्या रखा, हम जानते हैं। उसका नाम उसने रखा नारायण। भगवान का नाम रख लिया उसने। आजकल कैसे नाम रखे जाते हैं? देखिए, सिर्फ आनंद की दृष्टि से लीजिएगा, ये इसलिए नहीं किया जी ऐसे बता रहे हैं। आजकल नाम होते हैं इंकी पिंकी पोंकी, माय फादर इज अ डोंकी। तो इस तरीके से नाम रखे जाते हैं। लेकिन पहले जमाने में कोई भी हो, भगवान का नाम लेता था, रखता था बच्चों के नाम। तो अब नारायण जो है इस तरीके से वह, अब वो बच्चा जो क्योंकि तोतली बोली में बोलता है, इसलिए उसको सबसे ज्यादा उसी के साथ लगाव था। और वो खाते पीते सोते जागते वही नाम लेता था, नारायण आओ, नारायण साथ में बैठो, नारायण खाना खाओ, नारायण गोदी में आओ, नारायण पद्दी पे चढ़ो, नारायण ये नारायण वो, ऐसे करता रहता था। इसलिए उसको अज्ञात सुकृति मिल गई। अब एक दिन जब उसका समय आ गया, समय तो किसी के लिए रुकता नहीं है, एंड लास्ट डे उसका आ गया। और जैसे ही अंतिम दिन आया तो उसने क्या देखा कि तीन तीन, एक नहीं दो नहीं तीन यमदूत प्रकट हो गए। और उसके हृदय में जो उसकी आत्मा थी, उसको पाश में बांधने के लिए उन्होंने पाश निकाल लिया। तीन क्यों थे? प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि व्यक्ति जो पाप करता है वो मन वचन और कर्म से करता है, इसलिए तीन आए। अब जब तीन आए तो भागवतम में आता है कि जन्म लाभ पर पुमसाम अंते नारायण स्मृति। तो जैसे ही उसने देखा तो इतना डर गया, वो चिल्लाया नारायण 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 नारायण, बच्चे को बुला रहा था वो अपने। लेकिन अंते नारायण स्मृति, जन्म का लाभ यही है कि अंत में भी भगवान का नाम ही याद आए। तो जैसे ही उसने नाम लिया नारायण का, तो विष्णुदूत वहां प्रकट हो गए। अब जब विष्णुदूत वहां पे प्रकट हो गए तो यमदूतों ने, और उन्होंने रोक दिया यमदूतों को, तुम इसे नहीं ले जा सकते। तो यमदूतों ने कहा भाई आप कौन है, आप किनके सर्वेंट्स हैं, आप देवता हैं या भक्त हैं, और आप हमें क्यों रोक रहे हैं? तो विष्णुदूत हंस दिए। हंस क्यों दिए? प्रभुपाद लिखते हैं कि इसलिए हंस दिए, अरे क्या बात कर रहे हैं लोग। इनको पता नहीं है ठीक से। तो उन्होंने बोला कि आप धर्म की व्याख्या करिए। विष्णुदूतों ने, हम फिर आपको बताएंगे। तो उन्होंने बोला कि धर्म की व्याख्या, जो उनको पता था ये, उन्होंने बोला कि वेद के अगेंस्ट
क्योंकि वेद भगवान नारायण स्वयं है, उसके यदि किसी उसको कोई नहीं फॉलो कर रहा, उसके अगेंस्ट अगर कोई एक्शंस ले रहा है वेदास के अगेंस्ट, तो वह पापी है और उसको हम लेके जाएंगे। और उन्होंने बोला कि ये ऐसे ऐसे इसकी कथा है जिसकी वजह से इसने अपनी सती स्त्री को भी निकाल दिया और इसने अपने माँ बाप का ख्याल नहीं किया, बूढ़े थे जबकि वो, और उनका कोई सहारा नहीं था, तो इसलिए इसने तो इतने पाप किए हैं कि इसको ले जाना ही उचित है। तो यमदूतों ने कहा इसने कोई प्रायश्चित भी नहीं किया है। अब जब इस तरीके से बोला तो विष्णु दूतों ने कहा कि देखिए जी महाराज, ऐसा है कि यदि आप ये करेंगे तो पूरे समाज, व्यक्ति समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने भगवान का नाम लिया है, इसलिए आप इसको नहीं ले जा सकते। विष्णु दूतों ने 6:2-7 में क्या बताया? अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यम समापि सामपि यत व्याजहार विवशो नाम स्वस्ति अयनम हरे। क्योंकि इसने विवश होके ऑफेंसलेस चैंटिंग, निरापराध तरीके से, इसलिए इसने चैंट नहीं किया कि मेरे पाप खत्म हो जाए, इसलिए नहीं किया कि मुझे कुछ मिल जाए, लेकिन इसने बस नाम लिया बिना किसी अपराध के लिए। यह करने मात्र से एक जन्म तो क्या, इसके करोड़ों जन्मों के पाप जो है वो नष्ट हो गए। इसमें श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज एक कोट करते हैं कि नाम नो ही यावती शक्ति पाप निर्हरणे नहरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरहा। नाम में इतनी शक्ति है कि जितनी शक्ति व्यक्ति में नहीं है कि जोर लगा के पाप कर सके, नाम में इतनी शक्ति है कि वो सारे पाप खींच के उसको जड़ समूह से नष्ट कर दे। और फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज बताते हैं सकृत उच्चारितम ये न, या एक बार भगवान का नाम लेने से ऐसे कल्याण हो जाता है। और फिर विष्णु दूत एक कोट करते हैं, 5:26 हो गया। प्रभु जी काइंडली रिक्वेस्ट टू टेक 5 more minutes. Hare Krishna, yes Prabhu ji, you will take your time, no problem. Thank you प्रभु। तो विष्णु दूतों ने कहा 6:2-9 और 6:10 में, तो मैं श्लोक तो नहीं पढ़ता हूं, उसका भावार्थ देखिए आप क्या है। और ये सुनने के बाद में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हो सकता जो कहे भगवान का नाम नहीं लूंगा। विष्णु दूतों ने कहा, अच्छा एक तरह से देखा जाए तो जो ये है अजामिल, ये सारी बातें सुन रहा है, और ये क्या हो रहा है इस वक्त? ये भागवतम हो रही है बिटवीन विष्णुदूत और यमदूत, उनकी भागवतम सुन रहा है वो एक्चुअली में। देखिए, तो विष्णुदूतों ने क्या कहा कि यदि सोना चुराने वाला, चोर या शराबी या मित्र या संबंधी के साथ विश्वासघात करने वाला, या ब्राह्मण के हत्यारे, या गुरु अथवा श्रेष्ठ जन की पत्नी के साथ संभोग करने वाला, या स्त्री राजा या पिता का गोहंता, राजा गाय स्त्री का हत्या करने वाला, इन सभी लोगों की भी प्रायश्चित की यही सर्वोत्तम विधि है। भगवान विष्णु के पवित्र नाम का केवल कीर्तन करने से ऐसे पापी व्यक्ति भगवान का ध्यान आकृष्ट करते हैं, और वे भगवान विचार करते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरा नाम का उच्चारण किया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है इसे सुरक्षा प्रदान करना। और इसमें है और भी कोई अन्य पाप किया हो, यानी कोई भी पाप किया हो, कितना भी किया हो, सच्चे मन से प्रायश्चित पश्चाताप करके भगवान का नाम लिया जाए तो वह सारे पाप भगवान विदुनोति सुहृत सुताम धो देते हैं। तब विष्णुदूतों ने कहा कि इसलिए इसने सारे प्रायश्चित कर चुका है, इसे आप नहीं ले जा सकते हैं। और फिर विष्णुदूतों ने एक बहुत बढ़िया श्लोक बोला, सांकेत्याम परिहस्याम। सांकेत्याम, खाली हिंट में कोई अगर भगवान का नाम लेता है, या परिहास्याम, मजाक में ले लेता है, स्तोभम हेलनम एववा, स्तोभम या किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे गाते गाते ले लेता है, या हेलनम नेग्लेक्टफुली ले लेता है, एवचा सर्टेनली क्या होगा, वैकुंठ नाम ग्रहणम। अगर उसने ऐसे करते हुए भगवान का नाम ले लिया है, अशेष अघ, अघ यानी पाप, शेष माने लिमिटेड, अशेष माने अनलिमिटेड,
अशेष अनगिनत पाप जो हैं हरम विदुह, वो चोरी कर लिए जाते हैं भगवान का नाम लेते ही, भगवान उसको चुरा लेते हैं, ऐसा विदुह, ऐसा परमहंस लोग बोलते हैं। तो उन्होंने तार्किक दृष्टि से बताया। तो हम देख सकते हैं कि अब जब यह हुआ तब पाश से मुक्त करा दिया गया उसको यमदूतों के, और उसने कुछ बोलना चाहा, क्योंकि वो भागवतम ही सुन रहा था एक्चुअली में, उसने कुछ बोलना चाहा अजामिल ने, लेकिन वो अंतर्ध्यान हो गए। प्रभुपाद लिखते हैं क्यों अंतर्ध्यान हो गए? उसकी उत्सुकता को बढ़ाने के लिए। अब उसको होश आ गया, जैसे कि कोई कोमा में पड़ा हुआ व्यक्ति जिसको सडनली होश आ गया कि मैं क्या कर रहा था। उसने फिर परवाह नहीं करी कि ये वेश्या स्त्री क्या है, कैसे रहेगी इसके, और ये बच्चों का क्या होगा, जो भी है। 88 का तो हो ही चुका था। बिना कुछ कहे वह वहां से हरिद्वार की ओर गया है? और उसने बहुत पश्चाताप किया। पश्चाताप के लिए बहुत उसमें श्लोक है कि उसने अपने आप को धिक्कारा और बोला कि ये मैंने क्या कर दिया, और सीधा हरिद्वार गया। और हरिद्वार जाने के बाद में वहां पे वह विष्णु टेम्पल गया। अब आप ये देखिए कि प्रभुपाद परपर्ट में दुनिया को इनविटेशन दे रहे हैं। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? ऐसे लोगों को इन पवित्र स्थानों में स्वागत है जो अब हमारे कृष्ण भावामृत आंदोलन के वृंदावन तथा नवदीप, और उस वक्त द्वारका का धाम का नहीं था, नहीं तो वो भी लिखते हैं कि द्वारका, इन सब जगहों पे वानप्रस्थ जीवन बिताना जो लोग चाहते हैं वे जा सकते हैं। जैसे अजामिल भी गया था हरिद्वार, ऐसे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमने इस्कॉन में जगह जगह सेंटर खोले हुए हैं जहां पे नाम कीर्तन करें तथा प्रसाद ग्रहण करने की अतीव सरल विधि से सर्वोच्च सफलता की प्राप्ति कर सकते हैं। और फिर प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि जो भक्त भाव कृष्ण भावामृत आंदोलन में सम्मिलित हो चुके हैं वे हमारे अनेक मंदिरों में सुविधा पूर्वक रह सकते हैं, राजकोट में रह सकते हैं, भगवान का नाम गुणगान सेवा कर सकते हैं, और इस संसार का जो जो मनुष्य जन्म का जो असली जो फल है वह प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में थोड़े ही टाइम के बाद में वही जो विष्णु दूत थे वो वापस आए और गोल्डन एरोप्लेन में, और उन्होंने बैठाया और उन्होंने दंडवत करी। अजामिल ने, वो पहचान गया, अरे तो ये वही है, और वापस वो बैठा के सीधा उनको लक्ष्मीपति के धाम में ले गए। अब ये कथा खाली सुनने से क्या होता है, 6, 2, 47 और 48 में है। क्योंकि इस अति गोपनीय ऐतिहासिक कथा में, ये मैं शब्दार्थ पढ़ रहा हूं 6, 2, 47 का और 48 का, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इस अति गोपनीय ऐतिहासिक कथा में सारे पाप फलों को नष्ट करने की शक्ति है, क्योंकि खाली अजामिल की कथा सुनने मात्र से पाप खत्म हो गए। अतः जो भी इसे श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक सुनता है या सुनाता है वह नरक भागी नहीं होता, चाहे उसे भौतिक शरीर मिला हो और चाहे वह कितना भी पापी क्यों ना हो। दरअसल यमराज के आदेशों का पालन करने वाले यमदूत उसे आंख उठाकर देखने के लिए भी उसके पास नहीं जाते। अपना शरीर त्यागने के बाद वह भगवत धाम लौट जाता है, और जहां उसका सादर स्वागत किया जाता है और पूजा की जाती है। ये तो अजामिल की कथा कहने और सुनने का प्रभाव है। भगवान का नाम सच्चे हृदय से लिया तो क्या होगा। और अंत में हम ये देखते हैं कि यमराज बताते हैं, जब वो वापस जाते हैं उधर यमदूत लौट के, और वो कंप्लेन करते हैं कि महाराज वो कौन थे, तब यमराज बताते हैं कि भाई ऐसा है, जीव न वक्ति, जीवा न वक्ति, जिसकी जीवा भगवान का नाम नहीं लेती हो, किसको मेरे पास लेके आओ। यमराज बता रहे हैं यमदूतों को, भक्तों के पास मत जाओ भाई, क्योंकि वो मेरी वहां जुरिस्डिक्शन नहीं है, अधिकार नहीं है मेरा। तो वो क्या बता रहे हैं, जीवा न वक्ति, जिनकी जीवा भगवान का नाम न लेती हो, भगवत गुण नाम ध्येयम, जो जिनकी जीवा कृष्ण कीर्तन न करती हो, चेता चना स्मरति, जिनका हृदय भगवान का स्मरण नहीं करता हो, तच्चरणारविंदनम, भगवान के चरण कमलों का जिनका मन नहीं ध्यान करता हो, कृष्णाय नो नामति नमति, जो भगवान कृष्ण के अर्च विग्रह के सामने झुक के दंडवत नहीं करते, तान अन्य धम, उनको लेके आओ मेरे पास। अस्तो अक्र विष्णु कृत्या, जिन्होंने इस तरीके से
भगवान के लिए ड्यूटीज ना की हो, नॉन डिवोटीज को लेके आओ भैया, भक्तों के पास मत जाना, वहां मेरा जूरिस्डिक्शन नहीं है। और भागवतम का जो आखिरी अंतिम वर्ष है, आप सोच सकते हैं अंतिम वर्ष कितना निचोड़ होगा श्रीमद् भागवतम का। वो क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तन करने से सारे पापों का नाश हो जाता है, और भगवान को सिर्फ नमामि, सिर्फ प्रणाम करने मात्र से सारे भौतिक दुखों का नाश हो जाता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। इसलिए जैसे भी हो, ये न केन प्रकारेण भगवान के नाम में कृष्ण मन निवेशति, अपने मन को लगाना चाहिए भगवान के नाम में, क्योंकि उसमें सारा कल्याण है, शॉर्टकट है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। थैंक यू प्रभु जी, सॉरी 4 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो अपना हाथ रेज करे, हम उन्हें अनम्यूट करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ओ हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत। भावी किसका प्रश्न है क्या भावी? नहीं प्रभु जी। अच्छा ठीक है, तो प्रभु जी यस प्रभु। बहुत सुंदर। देखिए, जो सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं देख सुन पूरा लेक्चर सुना प्रभु जी का, शुरुआत से लेकर एंड तक। बीच में 1-2 फोन आए थे, इसको सुन नहीं पाया 1-2 बात, लेकिन मैं देख रहा हूँ उनके ऊपर महाराज जी की इतनी कृपा है कि खुद अभी अलग अलग परिस्थिति से पसार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो महाराज की सेवा है उसमें खलल ना पहुंचे, हाँ, उसलिए वो पूर्ण सतत प्रयत्न में रहते हैं। तो हमको अजामिल को भी अजामिल की कथा को इसी एंगल से देखना है कि हमारे जीवन में कुछ भी हो, लेकिन जो गुरु महाराज की सेवा है, कृष्ण की सेवा है, प्रभुपाद की सेवा है, वो कभी रुकनी नहीं चाहिए। खुद अभी माता की सेहत के कारण और खुद की सेहत के कारण दुखी थे, व्यस्त थे, फिर भी उन्होंने जो प्राथमिकता दी है महाराज जी की सेवा को, इसलिए मैं बहुत बहुत प्रभु जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसी तरह आप सेवा करते रहिए महाराज जी की, यही मैं आपसे अपेक्षा रख रहा हूँ प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मैं बहुत आभारी हूँ प्रभु जी सेवा देने के लिए, आपका, महाराज का और सब भक्तों का। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। भावी यू कैन एंड नाउ। हरे कृष्णा। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से सभी यह लेक्चर सुन रहे सभी श्रोताओं की तरफ से एवं इस्कॉन मंदिर राजकोट के सभी भक्तों की तरफ से रघुवीर प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हरि नाम की महिमा उनके ऊपर इतना अच्छा लेक्चर दिया है। प्रभु जी से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा।